और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ में भीषण टक्कर होने वाली है। इलेक्शन से पहले शिवराज सिंह चौहान दो बड़े प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की भव्य तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समिट को सफल बनाने के लिए खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। इंडिया टीवी से खास बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो सीएम के साथ साथ सीईओ की भूमिका भी निभा रहे हैं ताकि ग्लोबल स्तर पर एमपी की पहचान बढ़े। शिवराज का क्या है नया मेगा प्लान, समझिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है और इसी देश के दिल में दुनिया के तमाम जो प्रवासी भारतीय हैं वो और उनके साथ दुनिया के तमाम देशों के दिल और दिमाग भारत आ रहे हैं यहां पर अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए या उद्योग खोलने के लिए। दो बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। और बात करने के लिए हमारे साथ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे खुद बात करते हैं। सर, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में क्यों आया आदमी? आपको क्यों लगता है, क्या ऐसी सुविधाएं होंगी या क्या आपने मन में एक खांचा तैयार किया है? दो अलग अलग सम्मेलन हैं। देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश को मिला, यह हमारे लिए गर्व का विषय है और प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक दुर्लभ अवसर है ये मध्य प्रदेश को दुनिया के सामने रखने का, हमारी खूबियां और विशेषताएं बताने का। और जब एक बार लोग खूबियां जान जाएंगे तो आंख बंद करके मध्य प्रदेश आएंगे, मध्य प्रदेश पर विश्वास होगा। प्रधानमंत्री जी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति जी समापन करेंगे। दूसरा और इसके साथ जुड़ा हुआ 11 और 12 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, मैं कहते हुए आनंदित हूं, मध्य प्रदेश में 6600 से ज्यादा उद्योगपति कोविड के बाद इस वातावरण में आने के लिए ललायत थे, रजिस्ट्रेशन करवाया है। हर बड़ा ग्रुप यहां आ रहा है, 70 प्रमुख उद्योगपति यहां आ रहे हैं, 450 विशिष्ट उद्योगपति यहां आ रहे हैं, 3000 अन्य डेलीगेट्स यहां आ रहे हैं, 10 देश पार्टनर कंट्री बने हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में 10 पार्टनर कंट्री है, 2 देशों के राष्ट्रपति आ रहे हैं, 4 अन्य मंत्री आ रहे हैं, 10 बड़े बड़े प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो उत्साह दिखाई दे रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। तो आप उनसे क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? क्या परिदृश्य दिखाई दे रहा है रोजगार से लेके तमाम? देखिए, रोजगार हमारी प्राथमिकता है और रोजगार निवेश से आता है और निवेश आएगा, ये मेरा विश्वास है। और बड़ी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ये इसी का संकेत है कि लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास है। सर, पहले भी इन्वेस्टर मीट हुए हैं, निवेशक आते हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाते। कई बार ये देखा भी गया, जमीनें भी ले लेते हैं, काम शुरू नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या सोचा है इससे? देखिए, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि जिसने तय किया है जमीन अगर ली और काम शुरू नहीं किया तो अपने आप जमीन का आवंटन निरस्त हो जाएगा, तो इसकी संभावना तो बची नहीं। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हमारे जो इन्वेस्टर समिट हुए उसमें उसके अतिरिक्त भी जो निवेश आया वो लगभग 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का आया। इसलिए कहना तो गलत है कि नहीं आया। आईटी कंपनीज आई, ऑटोमोबाइल सेक्टर आया, टेक्सटाइल यूनिट्स आई, रेडीमेड गारमेंट्स आया, फार्मा सेक्टर आया, फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स आई, निवेश आया है। लेकिन आज माहौल है और तेजी से निवेश आने का, और इसलिए पहले भी आया है लेकिन अब मध्य प्रदेश की खूबियां पूरी दुनिया जानती, इसलिए और बड़ा निवेश आएगा और ताकत के साथ निवेश आएगा। बड़ा निवेश तो आएगा, लेकिन आपने पहले से एक पृष्ठभूमि तो बना के रखी होगी। किस सेक्टर में सबसे ज्यादा आपको लगता है इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, मध्य प्रदेश की कृषि की सारी दुनिया में चर्चा है, तो कृषि के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, दवाइयाँ हमने दुनिया के कई देशों को कोविड में भी निर्यात की है, मेडिकल डिवाइस पार्क हमारे यहाँ बन रहा है, फार्मा सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, लॉजिस्टिक हब बनेगा मध्य प्रदेश, मुझे विश्वास है। तो उस सेक्टर में, फिर आईटी के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर में, अनेकों ऑयल और प्राकृतिक गैस जैसे क्षेत्र है जहाँ और निवेश आएगा। तो कई सेक्टर है, हम 19 सेक्टोरियल
प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। 19 सेक्टर हमने चिन्हित किए हैं, वो सारी विशेषताएं हम लोगों के सामने रखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग मध्य प्रदेश आ रहे हैं और आएंगे। सर, कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता था मध्य प्रदेश, तो आपको लगता है कि कुछ इन्वेस्टर्स इसलिए भी नहीं आते थे कि सिर्फ कृषि आधारित पूरी संरचना है? वैसे आपने बताया कि कृषि आधारित होगा, आपको लगता है ये एक प्रॉब्लम था क्या ऐसा? नहीं, कृषि हमारी विशेषता और मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाना था, तो कृषि को आगे बढ़ाना ही था। लेकिन अब केवल कृषि प्रधान नहीं, टेक्नोलॉजी प्रधान और उद्योग प्रधान भी हम मध्य प्रदेश को बनाना चाहते हैं और इसलिए कृषि से संबंधित भी उद्योग आए, वैल्यू एडिशन हम यही करें। हमारा सरबती गेहूं दुनिया में धूम मचा रहा है जी, हमारा बासमती राइस की चर्चा पूरी दुनिया में है, हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अब दुनिया में पहचाने जाने लगे हैं, तो उस क्षेत्र में भी आए और बाकी क्षेत्रों में भी आए लोग। सर, तो बाकी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, चाइना +1 स्ट्रेटेजी की बात होती है, मध्य प्रदेश कहाँ पाता है अपने को? कितनी इस इन्वेस्टर मीट से इस स्ट्रेटेजी के चलते हमें फायदा हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये अवसर है हमारे पास। जब चाइना पर भरोसा नहीं है और लोग भारत आना चाहते हैं, मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके विजन के कारण ये हो रहा है, लेकिन उसका पूरा लाभ मध्य प्रदेश उठाए, इसका हम प्रयास करेंगे। एक बात ये भी आती है, तमाम प्रदेश भी कर रहे हैं इन्वेस्टर मीट, आपको क्यों लगता है मध्य प्रदेश में एक अलग परिदृश्य बनेगा, लोग आए, क्या अलग लग रहा है? एक तो हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हर एक राज्य में होनी चाहिए। यूपी भी तो हमारा है, कर्नाटक भी तो हमारा है, महाराष्ट्र भी तो हमारा है, राजस्थान भी तो हमारा है, छत्तीसगढ़ भी तो हमारा है, तो वहां भी आए, प्रसन्नता की बात है। लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अगर होती है, मैं भी कर रहा हूं कोशिश, तुम भी करो, तो प्रतिस्पर्धा हमेशा और ज्यादा उत्साह और प्रेरणा पैदा करती, और बेहतर काम करें, मेरे यहाँ भी आए। तो ये एक प्रतिस्पर्धा है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्यों आए? इसलिए आए कि हमारे पास जमीन की पर्याप्त उपलब्धता है, हमारे पास बिजली सरप्लस है, हमारे पास पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास औद्योगिक शांति है, शांति का टापू है मध्य प्रदेश, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, हमारे पास प्रोग्रेसिव नीतियां हैं, इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां हैं, और फिर मध्य प्रदेश में जो चाहिए उद्योगों को लगाने के लिए वो सारी सुविधाएं हैं, इसलिए मध्य प्रदेश आए। अब प्रवासी भारतीयों की बात कर लेते हैं हम। प्रवासी भारतीयों के लिए शिवराज सरकार ने, मतलब आपने पहले भी किया था, लेकिन इसके बाद फिर हमने देखा कांग्रेस की सरकार भी आई, कोरोना की विभीषिका भी हुई, इस बार आप कैसे देखते हैं? तब तक इसके बीच में क्या चलता रहा, क्या आपकी, क्योंकि पहले भी सोच चुके थे आप इस बार? कोविड के बाद अब खुली हवा में लोग सांस ले रहे हैं। प्रवासी भारतीय 66 देशों से आ रहे हैं, और ये आ रहे हैं तो ये $100 पहले पे करके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए कोई ना कोई प्यार दिल में होगा, तब तो ये आ रहे हैं। मध्य प्रदेश जानना चाहते हैं, मध्य प्रदेश पहचानना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसलिए इंदौर भी खुले दिल से तैयार है। दिल के दरवाजे भी जनता ने खोल दिए और घरों के दरवाजे भी खोल दिए। कह रहे होटल में काय को ठहर रहे हो, हमारे घर आओ। स्टे होम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, इसलिए मतलब इंदौर में तो होटल लगी है, होटल में काय को ठहर रहे हो, हमारे घर आओ ना, हमारी गाड़ी हम लेके जाएंगे, हम भोजन कराएंगे। अद्भुत है इंदौर और अद्भुत है मध्य प्रदेश। तो आपको लगेगा इस अद्भुत मध्य प्रदेश में एक अद्भुत इतिहास भी रचेगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन दोनों सम्मेलनों के माध्यम से? निश्चित तौर पर यह मध्य प्रदेश को दुनिया में ले जाने का दुर्लभ अवसर है, दुर्लभ अवसर, इसका हम पूरा लाभ उठाएंगे। सर, मोदी जी मंच पर भी रहेंगे, तो हम माने कोई बड़ी निवेश की योजना के बारे में बात हो सकती है, कुछ बड़ी चीज? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारी प्रेरणा है। वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे और वर्चुअल उद्घाटन वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी करेंगे। केवल देश नहीं, दुनिया उन पर भरोसा करती है। जो उनका होना ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन कोई उनके सामने निवेश नहीं आना है, वो तो प्रेरणा है, उस प्रेरणा से आएगा। तो प्रेरणा से आएगा। तो मैं आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंपनी के मैं सीईओ से बात कर रहा हूं। तो मैं दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर रहा हूं या सीईओ शिवराज सिंह चौहान से? देखिए, मैं केवल मुख्यमंत्री नहीं हूं, निवेश लाने के लिए मैं सीईओ भी हूं। इसलिए हर सोमवार को
मैं निवेशकों के साथ बैठता हूं, उनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता हूं, उनकी राह को आसान बनाता हूं और हमारी पूरी टीम उनके साथ सहयोग के लिए लग जाती तो आपने इससे तमाम जो लोग हैं इन्वेस्टर्स आने के लिए कैसे बातचीत की, कैसे रूपरेखा बताइए, वो भी बता दीजिए। देखिए, वर्चुअली तो दुनिया में अलग अलग देशों से हमने बात की, लेकिन फिजिकली भी मैं दिल्ली गया, बेंगलोर गया, मुंबई गया, पुणे गया और कुल मिला के अपने संदेश भी भेजे। तो इंडिया टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप तमाम लोगों को, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, चाहे वो प्रवासी भारतीय हों या इन्वेस्टर्स, तमाम जो दर्शक हैं जो देखते हैं? कि मध्य प्रदेश आपका बेकरारी से इंतजार कर रहा है। आप आइए, मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत है। आप निवेश के लिए भी आइए, आप पर्यटन के लिए भी आइए, आप जिस भी रूप में आए आप हमारे अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है हमारे देश का, भारत का। आप सबका स्वागत है। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या कहें अब सीईओ शिवराज सिंह चौहान, जो कह रहे हैं कि वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश बेकरारी से इंतजार कर रहा है तमाम प्रवासी भारतीयों को जड़ों से जुड़ने के लिए और दुनिया के तमाम देशों के उद्योगपतियों को समझने के लिए इस देश के दिल को 2 बड़े सम्मेलनों के माध्यम से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।